औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वॉल्यूम 3 हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और कुरान पाक में जो किस्से बयान किए गए हैं, उनमें बयान करदा हिकमतें, राज और फार्मूले हम जानने की कोशिश करते हैं इन किस्सों के जरिए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा आजकल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसकी एक एपिसोड आपके साथ शेयर हो चुकी, आज इसकी सेकंड एपिसोड, अल्लाह की पकड़। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, अल्लाह ताला के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। उसने मुझे तुम्हारी तरफ मबऊस किया है कि तुम्हें हिदायत की राह बताऊं। खुदाए वाहिद से डरो और मेरा कहना मानो। पत्थर के बुत, मिट्टी से बने हुए मुजस्समे और तुम्हारे अपने हाथों से तराशे हुए सनम तुम्हारे हाकिम कैसे हो सकते हैं? स्याह रात को रोशन करने वाला चांद और लातादाद सितारे अल्लाह के बनाए हुए रास्तों पर गर्दिश करने के पाबंद हैं। ये अल्लाह के हुक्म से सर मुंह इन्हिराफ नहीं करते। ये तुम्हारे आमाल पर किस तरह मुख्तार हो सकते हैं? तुम गुमराही में पड़ गए हो, शैतान ने तुम्हें बहका दिया है। इस शिर्क की तुम्हारे पास कोई अक्ली दलील नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें जिस्मानी कुव्वतों और ज़हनी सलाहियतों से नवाजा है। इनकी कदर करो और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। अगर तुमने बड़ाई और नमूदो नुमाइश को तर्क नहीं किया और अल्लाह का शुक्र नहीं किया तो याद रखो, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। गुमराह कौम ने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि तुम हमारे पास सिर्फ इसलिए आए हो कि हम सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करें और उन्हें छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों झगड़ते हो मुझसे? कई नामों पर कि रख लिए हैं तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने, नहीं उतारी अल्लाह ने उनकी कुछ सनद। रेफरेंस सूरह अल आराफ आयत नंबर 71। कौम के सरदारों ने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम गुमान करते हैं कि तुम झूठे हो। तुम हमें बहकाकर हमारे माबूदों से बरगश्ता नहीं कर सकते। अजाब की धमकियों से मरऊब होकर हम अपने बुजुर्गों का रास्ता तर्क नहीं करेंगे। तुम अगर अपने दावे में सच्चे हो तो हम पर अपने रब का अजाब ले आओ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम लोगों तक अल्लाह के पैगामात पहुंचाता हूँ और मैं तुम्हारा खैर खां हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। क्या तुम इस बात पर ताज्जुब करते हो कि अल्लाह ने खबरदार करने के लिए तुम ही में से एक मर्द मुकर्रर कर दिया है? अगर तुम समझते हो कि इस वाज और नसीहत से मैं किसी सिला व सताइश का ख्वाहिशमंद हूँ तो ये तुम्हारी कोताह फहमी है। मैं तुमसे किसी चीज की तमन्ना नहीं रखता। मेरा सिला उसी के जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है। कौम ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तालीमात से बेजारी का इजहार किया। सूरह अश-शूरा आयत नंबर 136 से 138। तर्जुमा, बोले, हमको बराबर है तू नसीहत करे या नसीहत ना करे, और हमें ये आदत है कि अगले लोगों की और हमको आफत नहीं आने वाली। नेक्स्ट टॉपिक है औलाद, बाग और चश्मे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों की तरफ मुतवज्जे किया और कहा, याद करो उस साथ को जिसने तुम्हें वो कुछ दिया है जो तुम चाहते हो। तुम्हें जानवर दिए, औलादें दी, बाग और चश्मे दिए, और तुम्हारा हाल ये है कि तुम उस हस्ती के साथ उन्हें शरीक करते हो जो तुम्हें कोई नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मालो दौलत और आला सलाहियत तुम दुनिया के हुसूल में सर्फ कर देते हो, हालांकि तुम्हें इस नमूदो नुमाइश की कोई जरूरत नहीं है। अजमत और खुशहाली का मुजाहिरा करने के लिए ऊंचे ऊंचे सतूनों पर बुलंदो बाला और आलीशान इमारतों की तामीर तुमने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। दौलत और सरवत के बावजूद तुम्हें इत्मीनान कल्ब नहीं है, इसलिए कि तुमने मादी दुनिया ही को सब कुछ
سمجھ لیا ہے۔ عاقبت نا اندیش قوم نے جب ہٹ دھرمی ترک نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال جاری رکھا تو قدرت کی طرف سے وسائل میں کمی ہو گئی، بارش برسنا بند ہو گئی، زمین میں آبی ذخائر ختم ہو گئے، چشمے ابلنا بند ہو گئے، کنووں کا پانی خشک ہو گیا، سبزہ و زار ویران میدان بن گئے۔ 3 سالہ قحط سالی نے انہیں نڈھال کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، توبہ استغفار کرو، اللہ کی رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی۔ سورہ ہود آیت 52۔ اور اے قوم، گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، پھر رجوع کرو اس کی طرف، چھوڑ دے تم پر آسمان کی دھاریں اور زیادہ دے تم کو زور پر زور، اور نہ پھرے جاؤ گناہ گار ہو کر۔ قوم عاد کی گمراہی اس درجہ بڑھ چکی تھی کہ اس نے اپنے باطل خداؤں کو چھوڑنے سے یکسر انکار کر دیا اور حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی۔ حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے، گھمنڈ اور جاہلانہ کفر میں مبتلا قوم راہ راست پر نہیں آئے گی۔ آپ نے انہیں خبردار کیا کہ تمہیں نصیحت پہنچا کر میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، تم بدستور انکار پر قائم ہو، یاد رکھو کہ میرا رب اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں طاقت اور قوت کے ساتھ فنا کرتے اور تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لے آئے، لیکن سرکش قوم نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ جناب، یہ تھے آج کے کچھ موضوعات حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کو کنٹینیو کریں گے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا سخت سرزنش۔ سنتے رہیے کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والیوم 3۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔